आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में आप सभी को आज कथा सुनाऊंगी दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ कथा। युग में विदर्भ नगरी में से नजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोगने मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र के माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र के पत्नी चंद्रवती कुटिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र के बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। जब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से छू कर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों को कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को मुख शुद्ध हो करके माध्यम में नदी
माध्यम में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाती है। तो दोस्तों ये छोटी सी कथा थी ऋषि पंचमी के उपलक्ष्य में। अब चलिए आप सभी को आरती सुनाती हूँ। ओम श्री हरि हर गुरु गणपति सबहु धरी ध्यान, मुनि मंडल सिंगार युक्त श्री गौतम करहु बखान। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय गौतम त्राता, ऋषिवर पूज्य हमारे ऋषिवर पूज्य हमारे, मुद मंगल दाता। ओम जय गौतम त्राता, दुज कुल कमल दिवाकर परम न्यायकारी, जग कल्याण करन हित न्याय रचो भारी। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जी गौतम त्राता, पीलाब्ध सुत सित शिष्य आपके सब आदर्श भये, वेद शास्त्र दर्शन में पुण्य कुशल हुए। ओम जय गौतम त्राता, जन करण नरेश विनय पर तुम पुष्कर आए, सभी शीश सुत गण को अपने संग लाए। ओम जय गौतम माता, पुत्र प्राप्त हेतु भूप के यज्ञ कियो, यज्ञ देव के आशीष से सुत को जन्म भये। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय गौतम त्राता, अनावृष्टि के कारण संकट आन पड़ो, भगवान आप दया करी सबको कष्ट हरो। ओम जय गौतम माता, पुत्र प्राप्ति हेतु भूप के यज्ञ कियो, यज्ञ देव के आशीष से सुत को जन्म भयो। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जी गौतम त्राता, भूप मनोरथ पूर्ण करके चिंता दूर करी, भूप मनोरथ पूर्ण करके चिंता दूर करी, प्रेम प्रीत राज पामन की निर्मल देह करी। ओम जय गौतम माता, ओम जय गौतम त्राता स्वामी जय गौतम त्राता, ऋषिवर अक्षपाद की आरती जो कोई नर गावे, ऋषि की पूर्ण कृपा से ऋषि की पूर्ण कृपा से मन वांछित फल पावे। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जी गौतम त्राता, ऋषिवर पूज्य हमारे मुद मंगल दाता। ओम जय गौतम त्राता
स्वामी जी गौतम त्राता। प्रेम से बोलिए ऋषि पंचमी सभी ऋषियों की जय। एक बार फिर से आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे। सभी ऋषियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।